हेलो स्टूडेंट्स। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने समावयवता को स्टार्ट किया था और हमने पढ़ा था समावयवता दो प्रकार की होती है, एक संरचनात्मक समावयवता और दूसरी थी त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता को हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था और आज हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों त्रिविम समावयवता। देखिए दोस्तों, त्रिविम समावयवता में बेसिक डेफिनेशन तो वहीं से स्टार्ट होगी कि इनका अणुसूत्र भी क्या होगा, समान होगा। लेकिन दोस्तों इसमें केंद्रीय धातु आयन या जो परमाणु होगा उससे जो भी लिगेंड जुड़े हुए होंगे उनकी त्रिविमीय व्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि अणुसूत्र समान होगा लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों की त्रिविमीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होगी। इन्हें ही हम त्रिविम समावयवी कहेंगे, यानी कि त्रिविम व्यवस्था का परिवर्तन रहना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अणुसूत्र समान लेकिन जो लिगेंडों की व्यवस्था होगी वो भिन्न भिन्न होगी। अब देखिए त्रिविम समावयवता भी दो प्रकार की होती है और सबसे पहली जो आती है दोस्तों वो है ज्यामितीय समावयवता। त्रिविम समावयवता में सबसे पहली आती है दोस्तों ज्यामितीय समावयवता और दूसरी है इसमें प्रकाशिक समावयवता। अब हम पहले पढ़ने जा रहे हैं ज्यामितीय समावयवता को। देखिए ज्यामितीय समावयवता में क्या होगा कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होगा, इससे जो भी लिगेंड जुड़े होंगे उनकी व्यवस्था भिन्न भिन्न होगी। ठीक है दोस्तों, उनकी व्यवस्था भिन्न भिन्न होगी, लिगेंडों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होगी। इस वर्ड को आप याद रखिएगा, यही इसकी मेन परिभाषा है। यानी कि समावयवी ऐसे समावयवी होंगे ज्यामिति वाले जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की अलग अलग व्यवस्थाएं होती है। देखिए अब हम इसकी संरचना को उदाहरण से समझेंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा और इसके एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखिए इसको पहले हम समझ लेते हैं कि जो ज्यामितीय समावयवता होती है दोस्तों इसमें दो प्रकार के रूप आते हैं। एक होता है समपक्ष जिसे हम सिस के नाम से जानते हैं और दूसरा होता है दोस्तों विपक्ष जिसे हम ट्रांस के नाम से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पहले सिस की। यदि दो समान लिगेंड होंगे, दोस्तों दो समान लिगेंड है और वो निकटवर्ती स्थिति में यानी कि वो पास पास रहेंगे। दो समान लिगेंड दोस्तों अगर पास पास पाए जाते हैं तो उन्हें हम समपक्ष या सिस संरचना के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों अगर दो हमारे पास में निकटवर्ती जो लिगेंड होंगे, सॉरी समान लिगेंड होंगे, वो दोनों के दोनों समान लिगेंड यदि विपरीत दिशा में मिले यानी कि अधिकतम दूरी पर एक दूसरे के विपरीत, तो दोस्तों उस स्थिति को हम विपक्ष यानी कि ट्रांस के नाम से जानेंगे और उसे हम ट्रांस समावयवी कहेंगे। इस कंडीशन को आप इन दोनों एग्जाम्पलों की सहायता से समझ सकते हो। देखिए ये एम हमारे पास में क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है जिनके साथ में ये लिगेंड्स जुड़े हुए हैं ए बी और बी। इसी प्रकार दोस्तों ए बी जुड़े हुए हैं। अब देखिए आप यहां ध्यान से देखिएगा, जैसे दोनों के दोनों समान कौन कौन से हैं, ए और ए समान है, ये दोनों पास पास पाए जा रहे हैं। इसी प्रकार बी और बी समान है, ये दोनों भी एक दूसरे के निकट पाए जाते हैं, तो इन्हें हम समपक्ष यानी सिस के नाम से जानेंगे। और इसी प्रकार दोस्तों ये ए और ए ये अधिकतम दूरी पर या कहे एक दूसरे के विपरीत है, उसी प्रकार बी भी एक दूसरे के विपरीत है, तो इसे हम विपक्ष समावयवी यानी कि ट्रांस के नाम से जानेंगे। दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ उपसहसंयोजक यौगिकों के एग्जाम्पल लेते हुए आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने आता है दोस्तों PTNS3 का होल ट्वाइस और Cl2। यानी इसका नाम क्या होगा दोस्तों, नामकरण हमने आपको सिखा दिया है, उन नामों को वापस से अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और एक एक एग्जाम्पल को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पुटअप होगा। देखिए इसका नाम भी बात करें तो NH3 दो है तो इसलिए इसको लिखा हमने दोस्तों डाई एमीन, और क्लोरीन के परमाणु भी दो है तो इसको लिखेंगे हम डाई क्लोरो। और यहां से दोस्तों ये प्लेटिनम, देखिए ये धन अगर ऋणावेशित होता दोस्तों तो इसको हम प्लेटिनेट कर देते, मगर ऐसा नहीं है, इसको हम क्या लिखेंगे, प्लेटिनम लिखेंगे और ये इसका ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करेगा। ये सब आप कैलकुलेशन आप खुद करोगे, नामकरण आपको खुद को आना चाहिए। देखिए अब इसकी संरचना हमने बनाई दोस्तों यहां, तो यहां हम देखेंगे टोटल कितने बंध बनेंगे, चार, दो NH3 के और दो क्लोरीन के जो प्लेटिनम से बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लेटिनम को हमेशा बीच में रखेंगे और टोटल कितने, चार परमाणु, चारों कोणों पर हमने एक एक करके इनमें जोड़ दिया और चारों के चारों उपसहसंयोजक बंध से बताएंगे दोस्तों। यानी कि ये जो एरो का निशान बता रहा है इसका मतलब है इन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन प्लेटिनम के पास आ रहे हैं।
अब देखिए यहाँ से, तो दो NH3 थे दोस्तों, दोनों के दोनों पास वाली स्थिति में हमने दर्शा दिए। इसी प्रकार दो क्लोरीन थे, दोनों के दोनों को हमने इधर पास में दर्शा दिए। तो ये हो गया दोस्तों समपक्ष स्थिति। और विपक्ष की बात करें तो आपको समझ में आ गया होगा, NH3 एक दूसरे के विपरीत है, इसी प्रकार क्लोरीन भी एक दूसरे के विपरीत है। तो ये हो गई इसकी विपक्ष स्थिति, ट्रांस स्थिति। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। तो सेकंड एग्जांपल में हम देखेंगे, यहाँ NH3 के परमाणु दो है और एक क्लोरीन एक ब्रोमीन है। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, हमें यहाँ ज्यामितीय समावयवी बनाने हैं इसके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो समान है उसी को देखते हुए बनाना है, बाकी दो को छोड़ दीजिए आप। ठीक है, अब दो समान कौन कौन से, NH3, तो इन्हीं के आधार पर हम इनको समपक्ष और विपक्ष नाम देंगे। देखिए दोनों NH3 अगर हमने एक तरफ रखे तो ये समपक्ष हो गया, बाकी दोनों को छोड़ दो फ्री। और बाकी दोनों अगर NH3 को हमने विपरीत कर दिया दोस्तों, तो इसे हम विपक्ष नाम देंगे। तो उम्मीद है आपको ये भी एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। इसी का देखिए दोस्तों, आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, PTGLY। GLY क्या होता है दोस्तों, ग्लाइसिनेटो। ठीक है दोस्तों, इसको ग्लाइसिनेटो कर लेना, ग्लाइसिनेटो। ठीक है, ये है हमारे पास GLY। अच्छा, अब ये क्या होता है दोस्तों, एक GLY होता है वो दो बंधों के साथ जुड़ता है। कितने बंध बनाता है दोस्तों, दो। तो टोटल कितने यहाँ हमारे पास GLY, ये है टोटल दो। तो टोटल कितने बंध बनेंगे, यहाँ भी 4 बंध बनेंगे। इसका मतलब चारों कोनों पर 4 बंध बन जाएंगे। तो ये हमने बीच में प्लेटिनम दर्शा दिया और इसके चारों कोनों को हमने यहाँ दर्शा दिया। देखिए दोस्तों, GLY की संरचना ये आपको बता रखी है, ये रही पूरी GLY की संरचना। इसमें क्या होता है दोस्तों, NH2 होता है, फिर आगे CH2 है, और फिर लास्ट में दोस्तों COO, और यह समूह होता है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, एक तो ये ऑक्सीजन जुड़ता है और एक ये नाइट्रोजन जुड़ता है, दोनों आपस में बंध बनाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास हमेशा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा और इस ऑक्सीजन के पास में एक ऋणावेश होगा। तो दोनों के दोनों आपस में एक एक बंध बनाएंगे। तो देखिए, ये तो नाइट्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है एक बंध से, और इसी प्रकार दूसरा ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ा हुआ है। बाकी संरचना को हमने इस प्रकार से घुमा के यहाँ लिख दिया। तो ये दोनों के दोनों बंध यहाँ बन गए। अब समपक्ष नाम देना है, तो जैसी संरचना दोस्तों ये, उसी प्रकार से संरचना आपको ये दूसरी बनानी होगी। यानी जहां NH2 होगा वहीं NH2 उसी तरफ जोड़ना होगा पास वाली स्थिति में, और ऐसे ऑक्सीजन के पास में ऑक्सीजन वाली स्थिति को दर्शाना होगा। इसी प्रकार से दोस्तों अब विपक्ष की बात करें हम, तो विपक्ष में आप देखोगे या NH2 एक दूसरे के विपरीत आ गए और ऑक्सीजन भी एक दूसरे के विपरीत आ गए। तो इस प्रकार से इसकी संरचना यह है, और दोनों समपक्ष और विपक्ष रूप आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है दोस्तों, यहां देखिए, यह NH3 4 है और क्लोरीन 2 है। तो टोटल हो गए दोस्तों 6। यहाँ उप सह संयोजक संख्या कितनी हो गई, 6। और 6 जब होती है दोस्तों, तो उस संरचना को हम किस नाम से जानेंगे, अष्टफल के प्रकार की संरचना बनेगी। तो दोस्तों अब इसमें क्या होगा, देखिए इस संरचना को कैसे दर्शाओगे आप, 4 तो हम कोनों पर दर्शा देंगे, और चारों कोनों के बाद में दो, एक ऊपर की तरफ लंबवत और एक नीचे की ओर लंबवत दर्शाएंगे। तो टोटल इस प्रकार से जब भी हमारे पास 6 बंध बनेंगे तो हम इसी प्रकार से संरचना को दर्शाएंगे। अब इसमें समपक्ष और विपक्ष की बात कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए टोटल क्या है हमारे पास में, NH4 तो NH3 तो कितने 4 है, और क्लोरीन कितने दोस्तों, क्लोरीन है हमारे पास में 2। तो ये जो 2 क्लोरीन है, इन दोनों क्लोरीन परमाणुओं को एक दूसरे के पास वाली स्थिति में रखना होगा। ठीक है दोस्तों, और जो बाकी के NH3 है, इनको चारों को आपस में एक दूसरे के पास दर्शाएंगे। यानी कि देखिए, अब चाहे क्लोरीन को हमने दोनों को पास यहां दर्शा दिया, चाहते तो हम यहां दोनों को दर्शा सकते थे, या फिर इस प्रकार से यहां दर्शा सकते थे, वो आपकी इच्छा है। पर देखिए हमने इसको बेसिकली इस प्रकार से समझा दिया, ये दोनों के दोनों क्लोरीन यहां दर्शा दिए, बाकी चारों के चारों NH3 यहां आ गए। तो ये हो गया दोस्तों इसका समपक्ष रूप। और विपक्ष में क्या होगा, ये जो 2 परमाणु है दोस्तों, इनको अधिकतम दूरी पर रखना है। देखिए 4 से डिसाइड नहीं होगा यहाँ, या इन 2 से ही डिसाइड होगा, और दोनों को एक दूसरे के विपरीत दर्शाना है। तो ये हो गया दोस्तों इसका विपक्ष रूप। ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, यहां भी आप देखोगे 3 बंध यहां बनेंगे और 3 बंध इसमें बनेंगे, टोटल 6 बंध बनेंगे, यानी कि अष्टफल की संरचना ही बनेगी। तो वर्गाकार के बाद में दोस्तों ऊपर नीचे एक एक हम लंबवत और बंध बनाएंगे। अब देखिए यहाँ टोटल 3 है इस बार, तो 3 को दर्शाने का तरीका भी वही रहेगा, तीनों क्लोरीन परमाणु एक दूसरे के नजदीक, बाकी तीनों के तीनों NH3 एक दूसरे के नजदीक। ये तो हुआ समपक्ष रूप। और विपक्ष की बात करें दोस्तों, किसी भी एक को पकड़ लेना आप, चाहे NH3 को चाहे क्लोरीन को, क्योंकि दोनों के दोनों समान ही है। तो क्या होगा, दोनों के दोनों को हमने एक दूसरे के विपरीत दर्शा दिया दोस्तों, ये क्लोरीन इधर आ गया, ये क्लोरीन इधर आ गया, तो इनमें अधिकतम दूरी हो गई, इसलिए इसको हम विपक्ष रूप नाम देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों, इसमें टोटल कितने बंध बन रहे हैं आप देखेंगे, 2 तो क्लोरीन के,
अब एथिलीन डाइएमीन है दोस्तों EN, और एक एथिलीन डाइएमीन दोस्तों कितने बंध बनाता है? 2। तो टोटल कितने बंध बनाएंगे एथिलीन डाइएमीन? ये टोटल 4 बंध बनाएंगे और 2 क्लोरीन बनाएंगे, यानी कि टोटल बंध हो गए दोस्तों कितने? 6 बंध, मतलब अष्टफल की संरचना बनानी है। अब देखिए अष्टफल की संरचना में तो क्या करेंगे, क्लोरीन टोटल 2 है तो इसी के आधार पर हम निर्णय करेंगे, इनको पास पास बना देंगे, बाकी के 2 बंध इधर के कोने बचे और एक ये और ये दोनों बचे, इन दोनों से एथिलीन डाइएमीन आपस में जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों जब विपक्ष की बात करेंगे तो इन दोनों क्लोरीन को एक दूसरे के विपरीत रख देंगे, तो ये इन दोनों की संरचना बन गई। अब नेक्स्ट देखिए, ये हुए हमारे पास में अगला एग्जाम्पल। तो यहां देखेंगे हम 2 तो NH3 है, एक क्लोरीन है, एक NO2 समूह है, तो दोस्तों टोटल यहाँ कितने बंध बनेंगे? 4 ही बंध बनेंगे। तो ये संरचना दोस्तों कैसी हो सकती है? वर्गाकार हो सकती है, चतुष्फलकीय हो सकती है। तो देखिए इसकी संरचना को हमने यह बनाया, तो टोटल चारों कोनों पर दर्शाने हमको, तो NH2 जो काउंटिंग में डबल है दोस्तों इसी के आधार पर निर्णय करेंगे। ये तो सिंगल सिंगल अलग अलग है तो इनसे हम निर्धारित नहीं कर सकते। दोनों NH2 को पास रखा तो नाम हो गया समपक्ष, दोनों NH2 को विपरीत रख दिया तो इसका नाम हो गया विपक्ष। तो ये हुए दोस्तों ज्यामितीय समावयवी। अब जो दूसरा आता है दोस्तों वो है प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता में क्या होंगे दोस्तों? देखिए आपको बताया था पहले 2 प्रकार की होती है त्रिविम व्यवस्था में। त्रिविम समावयवी 2 प्रकार के होंगे, एक ज्यामिति और दूसरा होगा प्रकाशिकी। अब प्रकाशिकी पढ़ रहे हैं हम, ऐसे संकुल यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश, दोस्तों इसे ध्यान दीजिएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश को एक निश्चित दिशा में घुमाने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों समतल ध्रुवित प्रकाश होगा, इसे किसी भी एक दिशा में, हो सकता है दक्षिणावर्त घुमा दे और हो सकता है दोस्तों वामावर्त, यानी कि हो सकता है दाईं ओर या हो सकता है बाईं ओर, प्रकाश को किसी एक निश्चित दिशा में घुमा देंगे तो उन्हें ही हम प्रकाशिक समावयवी के नाम से जानेंगे। दोस्तों ऐसे संकुल यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी भी एक निश्चित दिशा में घुमाने की क्षमता रखते हैं उन्हें ही हम प्रकाशिक समावयवी के नाम से जानते हैं। देखिए इसके लिए कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन और हैं, यानी कि जैसे हमने वहां पढ़ा था सिस और ट्रांस, समपक्ष और विपक्ष रूप, वैसे दोस्तों यहाँ जो रूप होते हैं इनको नाम दिया जाता है, एक को दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और दूसरा होता है दोस्तों वाम ध्रुवण घूर्णक। देखिए अगर समतल ध्रुवित प्रकाश को दोस्तों दाईं ओर घुमाया जाए, यानी यौगिक के द्वारा अगर समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाया जाए तो उसका नाम क्या होगा? समतल ध्रुवण घूर्णक, जिसे हम D के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगर यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमाएगा तो उसका नाम होगा वाम ध्रुवण घूर्णक, और इसे दोस्तों स्मॉल l के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपने दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक देखे। अब देखिए प्रकाशिक समावयवता सारे यौगिक प्रदर्शित नहीं करते हैं, कौन कौन से करते हैं ये हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों हमने पढ़े थे कि 3 प्रकार की संरचनाएं मिलेगी हमें यहाँ लिगेंडों में, तो इनमें कौन कौन सी दोस्तों? एक थी चतुष्फलकीय, दूसरी थी दोस्तों वर्गाकार समतलीय वर्गाकार और तीसरी थी अष्टफलकीय। 3 ही प्रकार की संरचनाएं दोस्तों इन प्रकार के उप सहसंयोजक यौगिकों में मिलती है, समतलीय वर्गाकार, दूसरा है चतुष्फलकीय और तीसरा है अष्टफलकीय। दोस्तों जो हमारे पास में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय होती है ये संरचनाएं ही प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करती है। जो समतलीय वर्गाकार या वर्गाकार समतलीय होती है दोस्तों ये सममित होती है, ये संरचना सममित होती है, इसलिए प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करती। अब आप पूछोगे कि सममित क्या होगा? सममित का मतलब है दोस्तों जिसे हम अगर बराबर 2 टुकड़ों में विभाजित कर सकें, जैसे ये संरचना है दोस्तों इसको बराबर 2 टुकड़ों में मैं विभाजित कर सकता हूं, ये संरचना है इसे भी मैं बराबर 2 टुकड़ों में विभाजित कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों देखिए अगर मान लो इस प्रकार की ये संरचना है, ठीक है, तो अब इसको मैं बराबर 2 टुकड़ों में विभाजित नहीं कर पाऊंगा, इस प्रकार से भी करूंगा तब भी नहीं हो पाएंगे, इस प्रकार से करूंगा तब भी नहीं हो पाएंगे। मतलब संरचना अगर बराबर 2 टुकड़ों में बट रही है तो उसे हम कहेंगे सममित, और नहीं बट रही है तो दोस्तों वो होगी असममित। लेकिन जो वर्गाकार संरचना होती है दोस्तों वो सममित होने के कारण प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करती। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वर्गाकार समतलीय संरचनाएं क्यों नहीं प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करती है, तो क्यों नहीं करती? क्योंकि इनकी संरचना कैसी होती है दोस्तों? सममित होती है। सेकंड पॉइंट देखिए दोस्तों, जो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के लिए संकुल यौगिक के अंदर कम से कम दोस्तों एक द्विदंतुर लिगेंड होना चाहिए। द्विदंतुर का मतलब होता है दोस्तों 2 स्थानों से जुड़ने की क्षमता रखने वाला लिगेंड जो कम से कम 2 स्थानों से इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है दोस्तों, तो
इस प्रकार से हम कह रहे हैं कि प्रकाशिक समयवत्ता तभी प्रदर्शित करेगा जब संकुल में कम से कम एक द्विदंतुर लिगेंड होगा। तीसरी कंडीशन देखो दोस्तों, जो समपक्ष वाले यौगिक होते हैं ये प्रकाशिक समयवत्ता प्रदर्शित करते हैं, समपक्ष की बात कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन विपक्ष वाले सम्मित होने के कारण ये प्रकाशिक समयवत्ता प्रदर्शित नहीं करेंगे। दोस्तों सम्मित, देखिए सम्मित का ध्यान रखिएगा, सम्मित होगा तो समयवत्ता प्रदर्शित नहीं करेगा, कौन सी वाली, प्रकाशिक समयवत्ता को। ठीक है, तो समपक्ष सम्मित नहीं होता है लेकिन विपक्ष सम्मित होने के कारण दोस्तों प्रकाशिक समयवत्ता प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये इसकी कंडीशन थी, आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। देखिए पहले आ गया हमारे पास NiGly, ठीक है, निकल, और ये Gly दोस्तों ग्लाइसिनेटो है, और बिल्कुल इसके बारे में आपको हम पहले ही बता चुके हैं। एक Gly दो बंधों से जुड़ता है, टोटल दो Gy है Gly, तो ये टोटल 4 बंध बनाएंगे। देखिए दोस्तों इस संरचना को हमने कुछ इस प्रकार से दर्शा दिया, ये इसके चारों कोनों पर 4 बंध बनाएंगे हम। ठीक है, एक, दूसरा ये रहा दोस्तों, तीसरा यहाँ है और चौथा इस जगह है। ठीक है, तो अब क्या होगा, Gly जोड़ने हैं दोस्तों, हम हमारी मर्जी से दोनों को, देखिए एक Gly यहाँ जोड़ा हमने दोनों कोनों पर और दूसरा यहाँ जोड़ दिया। अब इसके प्रकाशिक समयवत्ता का मतलब है दोस्तों इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है आपको। प्रकाशिक समयवत्ता का मतलब है दोस्तों इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो जस्ट क्या करना है दोस्तों, ये जो पास वाला हिस्सा है इसको पास की तरफ ही रखना है, यानी करना क्या है आपको, इस संरचना को पलटते हुए इधर रख देना है ताकि जो बाहर संरचना है दोस्तों वो बाहर की तरफ ही रहे। ठीक है, मतलब इस संरचना को इधर से उठाओ और इधर से उठा करके इस तरफ ले आओ, तो जो हिस्सा पास में था दोस्तों वो पास में ही रहेगा और जो हिस्सा दूर था दोस्तों वो हिस्सा दूर ही रहेगा। ठीक है, तो ये संरचना होगी दोस्तों प्रकाशिक समयवत्ता का मतलब, जैसे दर्पण में दिखेगा दायां दाईं ओर दिखेगा दोस्तों, देखो दायां बाईं ओर दिखेगा, बायां दाईं ओर दिखेगा, ऐसा ही होता है दोस्तों दर्पण में। वैसा ही कुछ यहाँ दर्शाना है आपको, जैसे संरचना को मैंने यूं बांटा दो भागों में। अब दोस्तों ये इसका हो गया राइट पोर्शन और ये इसका हो गया लेफ्ट पोर्शन, तो इसी प्रकार से दोस्तों जो राइट पोर्शन है तो ये तो इस तरफ दर्शाना चाहिए अब, और जो लेफ्ट पोर्शन है दोस्तों वो इधर दर्शाना चाहिए। तो बिल्कुल वही कंडीशन हमने बताई है, ऊपर का ऊपर रहेगा नीचे का नीचे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन मत करना दोस्तों। ये Gly ऊपर की तरफ था ऊपर दर्शाया, और ये Gly नीचे की तरफ है दोस्तों, ये नीचे की तरफ ही दर्शाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है दोस्तों इस संरचना में En दोस्तों हमें पता है कितने बंधों से जुड़ेगा, 2 बंधों से, तो टोटल 4 बंध यहाँ हो गए और 2 क्लोरीन के हो गए, टोटल कितने बंध हुए दोस्तों, 6 का मतलब अष्टफल की संरचना होगी, और उसे हम कुछ इस प्रकार से दर्शाएंगे, 4 तो कोनों पर और 2 ऊपर नीचे। ठीक है, तो देखिए ENY ये दोस्तों और 2 क्लोरीन हमारे पास, दोनों क्लोरीन को हमने क्या किया, पास पास वाली स्थिति में दर्शा दिया, क्योंकि आपको बताया था समपक्ष कंडीशन में ही ये प्रकाशिक समयवत्ता प्रदर्शित करेंगे, विपक्ष में नहीं करेंगे। तो इसकी संरचना जब भी बनाओ दोस्तों आप समपक्ष रूप ही बनाना इसका, और समपक्ष में हमने पढ़ा था दोनों क्लोरीन परमाणु एक दूसरे के नजदीक होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होगा, ये दोनों के दोनों बाकी इस दोनों कोने पर जुड़ गए और ये दो बाकी ये दोनों पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब इसके दूसरा रूप बनाओगे दोस्तों आप, ठीक है, एल या वाम ध्रुवण घूर्णक, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, इसको उठा के संरचना को जस्ट इट इज इस प्रकार से रख देना है। ठीक है, तो जो पास वाले क्लोरीन थे दोस्तों ये पास के पास रहेंगे, बाकी ये जो दूर की तरफ था En ये दूर की तरफ चला जाएगा। बस आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाने हैं। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा रूप दोस्तों, यहाँ क्या है दोस्तों, En कितने, टोटल 3 है, और यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाहर 3+B लिखा हुआ है, तो इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 3 है तो टोटल क्या करना है कि इन्हीं 2 बंधों पे यहाँ जोड़ना, फिर 2 पास वाले इन पे जोड़ना है और फिर 2 पास वाले इन पर जोड़ना है, और बाकी दोस्तों उसी प्रकार से ब्रैकेट लगा करके 3+ हमने यहाँ दर्शाया है। जितना आवेश अगर दर्शाया जा रहा है दोस्तों वो आपको दर्शाना होगा यहाँ। और एग्जैक्ट इसकी बात करें दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों, ये दोनों पास पास है तो इनको पास पास बना दिया हमने, और एक ये दूर था उसे हमने दूर बना दिया, और 3+ अपनी जगह पर यथावत रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो दोस्तों यहाँ आप देखिए, ठीक है, एक तो En है तो En तो एक बनाना है दोस्तों, ये हमने बना दिया, ये इस तरफ है तो इसके जस्ट अपोजिट दूसरे हमने इस तरफ बना दिया। और बाकी देखिए दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा, 2 क्लोरीन परमाणु है दोनों को हमने पास पास बनाना है, और 2 NH3 है दोनों को NH3 को भी पास पास बनाना है। अब आप ये समझ गए होंगे कि पास पास क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें समपक्ष रूप बनाना है इसका, और समपक्ष रूप का मतलब क्या है दोस्तों, यानी कि जो समान परमाणु वो पास पास होने चाहिए, समान लिगेंड एक साथ होने
चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा हमने NH3 को यहीं क्यों बनाया और क्लोरीन को यहीं क्यों बनाया। ठीक है, अपोजिट एक एक बना भी सकते थे, लेकिन वो संरचना प्रकाशिक समयवता प्रदर्शित नहीं करती। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों क्लोरीन इस तरफ आ गए और दोनों NH3 यहाँ है और बाकी ये EN दूर रह गया। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों अब हमारी जो क्लास थी आज की प्रकाशिक त्रिविम ज्यामितीय समयवता के बारे में, तो त्रिविम समयवता हमने कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने ज्यामितीय समयवता और प्रकाशिक समयवता दो टॉपिक्स पढ़े हैं दोस्तों। इसके सारे एग्जाम्पल हमने अच्छे से किए हैं। आपको किसी भी एग्जाम्पल में डाउट होता है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हो दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर अगले यहीं से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ये हमने समयवता टॉपिक पूरा कर लिया है। इस समयवता में से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। टोटल समयवता हमने कंप्लीट पढ़ ली है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।